स्टूडेंट्स, मैं अतिशय जैन लेखा कॉमर्स क्लासेस से लेके आया हूँ आज रिजल्ट से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान। जी हाँ स्टूडेंट्स, नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स और कॉलेजिएट यानी रेगुलर स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए। रिजल्ट के सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे। जी, नॉन कॉलेजिएट का रिजल्ट आया और रिजल्ट में नीचे किसी स्टूडेंट के प्रमोटेड लिखा आ रहा है, किसी के बैक प्रमोटेड, किसी के नॉट प्रमोटेड, और सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं। सब्जेक्ट शो हो रहे हैं तो ये पता नहीं है कि बैक किस में है और या फिर आपकी एबीसी आईडी या एनरोलमेंट का इशू है। आज इस वीडियो में सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि पासिंग क्राइटेरिया 36% नहीं है। कई बच्चे सोच के बैठे हैं कि पासिंग क्राइटेरिया 36% है। जी नहीं बच्चों, पासिंग क्राइटेरिया है 40-50-50। जी हाँ, पासिंग क्राइटेरिया हो गया 40-50-50। 3 क्राइटेरिया क्लियर करने पर ही आप पास होंगे और आपके प्रमोटेड लिखा हुआ आएगा, एग्जाम क्लियर माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहें। वैसे कई वीडियोस में इस पर बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकली नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स के लिए भी जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अभी भी उनके सब्जेक्ट शो नहीं कर रही है। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, है ना। आपके फर्दर इश्यूज के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे लेखा कॉमर्स क्लासेस। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में सारी बातों में। रिजल्ट 2024 यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने नए सेमेस्टर स्कीम को लेके आई। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए, बच्चों के बैक लगी, लेकिन बैक के बाद भी उन्हें सेकंड सेमेस्टर पे प्रमोट कर दिया गया और बैक का कोई एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं हुआ है। अब क्या करना है? जब सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट आए तो रेगुलर वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर अलग अलग एग्जाम हुए, तो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट और सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट को मर्ज करके एक मार्कशीट बनाई गई और इस मार्कशीट का पासिंग क्राइटेरिया 36% नहीं रखा गया। पासिंग क्राइटेरिया 40% इंडिविजुअल ईच सब्जेक्ट में रखा गया, 50% मेजर सब्जेक्ट्स का रखा गया और 50% ओवरऑल रखा गया। एक्सप्लेन करूंगा मैं, डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से क्राइटेरिया रखा गया है। आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबकी बात करेंगे, नॉन कॉलेज स्टूडेंट की बात करेंगे, रिजल्ट नहीं आने की बात करेंगे, एबीसी आईडी का अगर इश्यू चल रहा है तो कैसे उसको सॉल्व करें, एनरोलमेंट का इश्यू है तो उसको कैसे सॉल्व करें, अनफेयर मीन्स का केस है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। सारी बातें करूंगा एक एक करके, सभी समस्या का समाधान इस एक वीडियो में मिलेगा। और अगर आप लगाना चाहते हैं रिवैल्यूएशन तो उसके बारे में भी बात की जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, 40% आपको आपके थ्योरेटिकल पेपर में कंपल्सरी लेकर के आना था। मतलब अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो मेजर पेपर 150 मार्क्स का होता है, इसके ब्रेकअप करें 30 मार्क्स और 120 मार्क्स। 30 मार्क्स कॉलेज से जा रहे हैं, 120 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल पेपर हुआ है। इस 120 का 40% यानी 120 में से 48 मार्क्स आपको एटलीस्ट लेके आने थे। अगर 120 से में से 48 से कम है तो आपके यहां पेपर पे लगा आएगा स्टार। स्टार मतलब ये पेपर आपका बैक रह गया है और आपको दोबारा देना होगा 1 साल बाद। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो बैक का पेपर है वो जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब लगेगा, और सेकंड वालों का फोर्थ के साथ में लगने वाला है ये बैक का पेपर। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात क्लियर हुई, बैक कब आएगी? अगर हम हमारे टोटल मार्क्स में से 40% से बिलो अचीव करेंगे तो 120 का 120 का 40% 48 होता है। तो आपको रेगुलर वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, 120 में से 48 कम से कम लेकर के आने थे। 48 से बिलो आते ही स्टार लग जाएगा, स्टार मतलब ये पेपर आपको दोबारा देना होगा। तो आप अपनी मार्कशीट देखिएगा, जहां जहां स्टार लगा हुआ है वहां पर बिलो 48 मार्क्स है तभी स्टार लगा हुआ है। ये बात नॉन कॉलेजिएट पे लागू नहीं होती, नॉन कॉलेजिएट का क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा है, बात करेंगे डिटेल में। 50% क्राइटेरिया, 50% यानी नीचे ही नीचे जहां आपके क्रेडिट दिए हुए हैं वहां क्रेडिट आपके टोटल 52 में से 26 होना जरूरी है। 52 में से 26 होना जरूरी है। अगर ये 25 रह गया तो आप नॉट प्रमोटेड होंगे। प्रमोटेड होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 52 में से 26 होना। और जो मेजर सब्जेक्ट्स के क्राइटेरिया में आपकी मार्कशीट पे बताना चाहूंगा किस तरह का सीन होता है बच्चों। 26 और नीचे 52, 18 18 36, 1 मिनट, 18 18, यस अब सही है।
नीचे 52 में से 26 होना जरूरी है प्रमोटेड के लिए। अगर बिलो 26 होता है तो आप नॉट प्रमोटेड होंगे। क्रेडिट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। मेजर सब्जेक्ट होते हैं तीन सब्जेक्ट के 6 क्रेडिट मार्क्स, तो 6 18 हुए फर्स्ट सेमेस्टर के, 6 18 हुए सेकंड सेमेस्टर के। इस 18 में से और इस 18 में से टोटल हुआ 36 में से 18 क्रेडिट पॉइंट्स यानी 50% क्रेडिट पॉइंट्स यहां पर भी आने चाहिए। सर 9 यहां पे या 9 यहां पे जरूरी है क्या? जी नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, यहां 8 और यहां 10 ले आए तो भी 18 हो गया, आपको प्रमोटेड कर दिया जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, दोनों सेमेस्टर की मिलाकर के मेजर सब्जेक्ट्स में से 36 यानी 18 का टोटल ऊपर का टोटल 18 से अबव होना चाहिए, तभी आप प्रमोटेड कहलाएंगे। अगर ऊपर का टोटल आपका एक जगह 4 है, एक जगह 10 है, 4 और 10 14, 18 से बिलो रह गया, नॉट प्रमोटेड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रमोटेड होने के दो बेसिक क्राइटेरिया। पहला, एग्रीगेट क्रेडिट पॉइंट 52 में से 26 होने चाहिए, 50%। मेजर सब्जेक्ट के क्रेडिट पॉइंट्स 18 फर्स्ट सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट और सेकंड सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट, इनका टोटल 18 होना चाहिए। अगर ये बिलो 18 है तो भी आपको नॉट प्रमोटेड कर दिया जाएगा, पूरा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोबारा एग्जाम देने होंगे। अगर आप यहां 18 ले आते हैं, यहां 26 ले आते हैं, ऊपर सभी सब्जेक्ट्स में आपके पास 48 से ज्यादा मार्क्स है, 48 और अबव है, तो आप प्रमोटेड होंगे। तो प्रमोटेड होने के लिए क्या क्या चाहिए? 52 में से 26, 18 में से आए हैं, इनका टोटल 18 मिनिमम होना चाहिए ऊपर का, और साथ में सभी सब्जेक्ट्स में 48 और अबव मार्क्स होने चाहिए, तभी होंगे प्रमोटेड। अगर सर यहां हमने 26 से बिलो लाए तो नॉट प्रमोटेड, इन दोनों का टोटल 18 से बिलो हुआ तो भी नॉट प्रमोटेड, दोनों में से कोई एक बात भी होगी तो भी नॉट प्रमोटेड। ये भी 26 अचीव कर लिया, ये भी 18 अचीव कर लिया, ऊपर किसी सब्जेक्ट पे 48 से बिलो मार्क्स हो गए, 47, 46, 45 या और बिलो, तो उस पर स्टार लग जाएगा और आप हो जाएंगे बैक प्रमोटेड। क्या हो जाएंगे बच्चों? बैक प्रमोटेड। तो आपको तीनों क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे, मैं क्लियर करूंगा आपको, मैं वो क्लियर करूंगा। 3 क्राइटेरिया क्या क्या हुए पास होने के लिए? 52 में से 26 चाहिए ही चाहिए, 18 और 18 में से टोटल मिलाकर के यहां पर ऊपर 18 आना चाहिए 36 में से। ऊपर आप कितने कितने भी ले आए पर टोटल 18 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन 50-50% देखो, 36 का 18 50% और 52 का भी 50% 26, ये दोनों 50-50 पूरे होंगे तो प्रमोटेड होंगे, नहीं तो नॉट प्रमोटेड। दोनों में दोनों होने चाहिए कंपल्सरीली। सब दोनों में से कोई एक हो रहा है तो नहीं, दोनों होने चाहिए। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए, तब जाकर के आपका सारे पेपर क्लियर करके प्रमोटेड होगा। अगर ये 40 नहीं अचीव किया तो आपका बैक प्रमोटेड होगा बच्चों। ये तो हुई कुछ बेसिक बातें, यानी 36% वाला क्राइटेरिया भूल जाइए। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन लगाना है तो किसमें लगाएं? बच्चों बोलना चाहूंगा, जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हो, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपके आ रहे हैं 46, 48 नहीं अचीव हुआ, बैक प्रमोटेड हो गया, है ना? इसमें रिवैल्यूएशन लगाइए, रादर देन किसी सब्जेक्ट में 26 आ रहे हैं उसमें रिवैल्यूएशन इसमें लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मार्क्स आपके 2 बढ़ेंगे, 2 मार्क्स बढ़ते ही 48 हुआ, 48 होते आपके 6 मार्क्स का, सॉरी 25 मार्क्स का एक क्रेडिट पॉइंट है, तो लगभग 2 क्रेडिट पॉइंट्स आपके बढ़ जाएंगे, यहां पर भी आपकी मदद कर सकते हैं। ज्यादा मार्क्स वाले में रिवैल्यूएशन लगाइएगा। बात करते हैं नॉन कॉलेजिएट वाले बच्चों की। नॉन कॉलेजिएट वाले बच्चों के लिए पासिंग क्राइटेरिया, उनके यहां पर भी 150 मार्क्स का ही पेपर है, लेकिन 150 मार्क्स का पूरा थ्योरेटिकल पेपर होता है, कॉलेज से इनका कोई लेना देना नहीं है, कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। तो 150 मार्क्स में से इनको भी 40%, 50% और 50% के क्राइटेरिया को टच करना होगा, यानी 52 में से 26 क्रेडिट पॉइंट टोटल मनी मिनिमम आने जाने चाहिए, 18 और 18 में से टोटल 36 में से 18 आने जाने चाहिए। 40% क्राइटेरिया इनका 48 मार्क्स नहीं 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स है, यानी 150 का 40%, 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और बिलो 60 आ गए तो स्टार लग जाएगा, आप बैक प्रमोटेड की कैटेगरी में आ जाएंगे। सर ये सब बेसिक बातें, तो यहां पर आपको मैंने पूरा बताया। पासिंग क्राइटेरिया 36% नहीं है, आपको
नॉन कॉलेजिएट वालों को 150 में से 60 कम से कम लाना है, क्रेडिट पॉइंट 18 टोटल 36 में से 18 आने चाहिए, और 52 क्रेडिट पॉइंट में से आपके पास 26 क्रेडिट पॉइंट होने चाहिए। ये नहीं हुआ नॉट प्रमोटेड, ये नहीं हुआ नॉट प्रमोटेड, इससे बिलो आए तो बैक प्रमोटेड। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा। रिजल्ट नहीं शो होने के कुछ बेसिक रीजंस। आपका एबीसी आईडी का इशू चल रहा है। आपकी जो मार्कशीट अभी आई है जिसमें आपके सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं, उसमें चेक करें एबीसी आईडी के आगे आईडी लिखी हुई है या नहीं। अगर नहीं लिखी हुई तो आपका एबीसी आईडी का इशू है। बच्चों अपने मोबाइल पे या लैपटॉप से, कंप्यूटर से एबीसी आईडी का डीजी लॉकर खोलें और डीजी लॉकर में अपनी एबीसी आईडी अपडेट करें, और यूनिवर्सिटी में भी उसकी एबीसी आईडी आपको अपडेट करनी पड़ेगी। अपडेट करने के बाद आपका रिजल्ट दोबारा आएगा। तो बिना एबीसी आईडी के आपके क्रेडिट पॉइंट्स, आपके करियर का जितना भी आपका डेटा बन रहा है उसमें नहीं चढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स एबीसी आईडी मस्ट है। जिन बच्चों की एबीसी आईडी नहीं आ रही है मार्कशीट में, सबसे पहले एबीसी आईडी को डीजी लॉकर में जाके आप अपडेट करें और फिर यूनिवर्सिटी में उसको सबमिट करें। कैसे करना है बताता हूं अभी 2 मिनट बाद। अगर एनरोलमेंट नंबर के आगे आपका नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो ठीक है, नहीं लिखा आ रहा है तो एनरोलमेंट नंबर का इशू है। एनरोल नंबर का इशू होता है आपने 12th पास करी, चाहे सीबीएसई से पास करी हो चाहे आरबीएसई से, आपको अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको आप टीसी बोलते हैं या फिर इसको यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज में माइग्रेशन बोलते हैं। सर कैसा माइग्रेशन? बच्चों 12th में आप थे या तो सीबीएसई से आरबीएसई से। सीबीएसई एक अथॉरिटी है, आरबीएसई एक अथॉरिटी है और आरयू एक अथॉरिटी है। 3 अथॉरिटीज हैं। आप सीबीएसई या आरबीएसई से आरयू में जा रहे हैं। आरयू को क्या पता आप सीबीएसई आरबीएसई से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाए या नहीं लाए। आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना होता है जिसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि आपका माइग्रेशन आपके सीबीएसई या आरबीएसई से आपको मिलता है। स्टूडेंट्स आरबीएसई वालों को ज्यादा इशू नहीं आता क्योंकि वो राजस्थान बोर्ड और राजस्थान यूनिवर्सिटी आपस में कनेक्टेड होते हैं। सीबीएसई वालों को इशू बहुत जाता है। तो प्लीज एनरोलमेंट नंबर के लिए अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू कराएं। कहां से इशू कराएं? सीबीएसई या आरबीएसई से, अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से, और उसको राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। नॉन कॉलेजिएट वालों को, रेगुलर वालों को पहले कॉलेज में फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में, दोनों में सबमिट करना होगा। सर कैसे करना है? बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। ये सब चीजें आपके लिए बहुत हार्ड होगी, आपको कुछ नहीं करना। मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। पहली बात तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के फोन नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कोई फोन उठाने वाला नहीं है, आपके फोन पे कोई रिप्लाई नहीं देगा। तो बिल्कुल कोशिश ना करें सर यूनिवर्सिटी मालूम कर लूँ क्या खुली है या बंद है, मेरा काम कहाँ होगा। मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। अपना व्हीकल उठाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे पहुंच जाओ, जेएलएन रोड। यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री मत लेना। यूनिवर्सिटी के ठीक सामने कुछ कियोस्क लगा करके कुछ एजेंट्स बैठे हैं जो कि आपके काम को 20, 30, 40 रुपए कमीशन लेके आसानी से कर देते हैं। परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा, प्लीज उनके पास जाकर के, मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ मान लेते हैं, आप उनके पास जाइए और जाकर के अपना इशू बताइए। वो 2 मिनट में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। वो प्रिंट आउट आपको सबमिट कराना होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन गेट से एंटर होते ही राइट हैंड साइड पे पहली बिल्डिंग है जिसे एडमिन ब्लॉक भी बोलते हैं और सरदार पटेल भवन भी बोलते हैं। एडमिन ब्लॉक या सरदार पटेल भवन, ध्यान रखिएगा। जाना है दिन में 11 से 2 के बीच में, वर्किंग डे में जाइएगा, 11 से 2 के बीच में जाइएगा। आपके सारे इश्यूज उसी बिल्डिंग में रिजॉल्व होंगे। सर बिल्डिंग में कहाँ जाएं? गेट पे गार्ड साहब खड़े हैं, गार्ड साहब से पूछ लीजिए आपके कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का रूम कौन सा है, वो आपको भेज देंगे। उस रूम में सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, उसकी विंडोज बता देंगे, उस विंडो पे सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो प्लीज फॉर्म भरने के लिए या फॉर्म को सबमिट कराने के लिए परेशान नहीं होना। सामने कियोस्क पर जो ई मित्र वाले भैया बैठे हैं उनसे संपर्क कर लीजिएगा, ही विल हेल्प यू बेटर। वो एक्सपर्ट है इस काम के, वो दिन में ऐसे 100 बार काम करते हैं। तो एबीसी आईडी का इशू चेक करो, आ रही है या नहीं आ रही। एनरोलमेंट नंबर का इशू चेक करो, आ रहा है या नहीं आ रहा। दोनों इशू रिजॉल्व कहाँ होंगे? आपके डिजी लॉकर पे और यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी। ठीक है। यूएम एक क्रिटिकल केस है। अनफेयर मींस अगर स्टूडेंट्स आपने एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं तो यूनिवर्सिटी आपके खिलाफ एक केस बना देती है अनफेयर मींस का, और आपकी मार्कशीट के रिजल्ट को रोक लिया जाता है। ऐसे केस में आपकी मार्कशीट में रिजल्ट में नीचे अनफेयर मींस लिखा आता है
और आपका रिजल्ट नहीं आता तो उस केस में आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी संपर्क करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी एक नोटिस आपके घर पे भेजेगी, घर पे आएगा नोटिस, जी हाँ घर पे आएगा नोटिस, और आपको फिर भी नॉट प्रमोटेड ही रखा जाता है। 99% केसेस में क्लियर नहीं होने देते, पूरा एग्जाम दोबारा देना होता है। तो प्लीज इस तरह की चीजों से दूर रहे, ठीक है। रिवैल्यूएशन की बात करूंगा, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट्स बहुत सून आने वाले, रिजल्ट्स दिवाली के तुरंत बाद आएंगे। आप रिवैल्यूएशन के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन उन सब्जेक्ट्स में करिएगा जिनमें आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ये तो रही सारी बेसिक बातें। अगर जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है वो लोग क्या करना है ना, अपनी मार्कशीट चेक करनी है। ABCID आ रही है क्या, देख लो, नहीं आ रही है तो डिजी लॉकर पे उसको अपडेट करो। एनरोलमेंट नंबर आ रहा है क्या, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको भी आपको अपडेट कराना होगा। एनरोलमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किया था उसके साथ में वहीं पे फिलअप होता था फॉर्म, आपने शायद नहीं भरा होगा या कोई टेक्निकल एरर से आ रहा होगा, इसलिए सर हमारी दोनों चीजें ओके है फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। बच्चों अभी सारे रिजल्ट यूनिवर्सिटी की साइट पे अपडेट नहीं हुए हैं, स्लोली अपडेट्स हो रहे हैं। हर 24 आवर्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी साइट अपडेट हो रही है। रिजल्ट आपका अपलोड अभी धीरे धीरे हो रहे होंगे, इंतजार करें। अब सबके रिजल्ट्स अगले 3-4 दिन में आ जाएंगे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉल ना करे, परेशान ना हो। आप सभी के रिजल्ट्स आ जाएंगे अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, इससे ज्यादा डिले नहीं होने वाला है। फिर भी अगर कोई इश्यू रह जाता है आपका, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। प्रमोटेड, नॉट प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड, 26 क्रेडिट आ गए फिर भी पास नहीं हो रहे, अब क्या होगा, रिवैल्यूएशन कब होगा, बैक का पेपर कब होगा, सभी क्वेश्चन के जवाब दे दिए। फिर भी कोई इश्यू आता है तो मेरा फोन नंबर आपकी मदद करेगा, 9983912345। व्हाट्सएप करें, कॉल करें, हम आपकी मदद करेंगे। ज़्यादा अच्छा व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू। मैं तीसरे जैन लेखा कॉमर्स क्लासेस से।